नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आज का सवाल कांग्रेस में नाराज नेताओं को लेकर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने उदय भान और उसके बाद अब कांग्रेस में नाराजगियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और उसको लेकर आज का सवाल है कि जो कांग्रेस पार्टी है इसमें जब तब्दीलियां होती हैं तो जो सर्वमान्य बातें कही जाती हैं कि सबको मालूम है, सब इसका समर्थन करते हैं, ऐसा होता क्यों नहीं है। कुलदीप बिश्नोई का एक ट्वीट आया है, उस ट्वीट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सवाल है कि क्या कुलदीप बिश्नोई कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे? क्या राहुल गांधी के जवाब से संतुष्ट होंगे कुलदीप बिश्नोई? क्या आपसी मतभेद से कभी बाहर निकलेगी हरियाणा कांग्रेस? क्या नाराज कुलदीप बिश्नोई को मनाएगी कांग्रेस? ये सवाल है देश की आवाज में, और यह सवाल सिर्फ हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं को लेकर ही नहीं बल्कि देश में जहां जहां पर कांग्रेस में आपसी मतभेद है उन नेताओं को भी हो सकते हैं। और आपसी मतभेद हर पार्टी में नेताओं के बीच होते हैं, लेकिन कांग्रेस के खुलकर बहुत ज्यादा सामने आते हैं। तो इस सवाल पर आपकी राय क्या है? लेकिन इससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज, एक अहम खबर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बयान आया है और उन्होंने कहा है कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी को दूर करेंगे, इस तरह की उनकी तरफ से बात आई है। एक बार वो ब्रेकिंग चला दीजिए जो उनकी तरफ से आई है, उदय भान की तरफ से जो उनका बयान आया है। खबरें अभी तक पर नवनियुक्त हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बोले, कुलदीप बिश्नोई के नाराजगी भरे ट्वीट पर बोले उदय भान, उनका बयान आया है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, यह कहना है उदय भान का। जो नाराजगी है उसको भी दूर किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में नाराजगी को दूर किया जाएगा, क्योंकि अब कुलदीप बिश्नोई का जो ट्वीट है वो एक बार दिखा दीजिए। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया था, हमारे दर्शकों को वो दिखाते हैं एक बार। कुलदीप बिश्नोई का जो ट्वीट था, साथियों आप सबके संदेश सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूं, आपका प्यार देखकर मैं अत्यंत भावुक हूं, आपकी तरह गुस्सा मुझे भी बहुत है, लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना है कि जब तक मैं राहुल गांधी जी से जवाब न मांग लूं हमें कोई कदम नहीं उठाना। अगर मेरे प्रति आपके मन में स्नेह है तो संयम रखें। राहुल गांधी के जवाब का इंतजार है। गुस्सा कुलदीप बिश्नोई को भी बहुत है। कुलदीप बिश्नोई के गुस्से को क्या शांत कर पाएगी कांग्रेस? क्या कुलदीप बिश्नोई अपने गुस्से के बाद और राहुल गांधी के जवाब से, अगर उनको कोई जवाब मिलता है उससे संतुष्ट नहीं हुए तो कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे? दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हरियाणा की सियासत को गहराई से देखने वाले। लेकिन उसको लेकर जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, उसको दूर कैसे करेंगे उदय भान? उसको लेकर उन्होंने खबरें अभी तक पर क्या बोला वो भी सुनते हैं। नेता अपना चाहता है, उनकी भी कोई आकांक्षा थी होगी, लेकिन निर्णय पार्टी का होता है। कुलदीप बिश्नोई जी के साथ साथ और भी थे जो लोग ये चाहते थे कि हम प्रदेश अध्यक्ष बने। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और भी थे कई, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने जब फैसला लिया तो सारी बातों को ध्यान में रख के लिया, और उनको किसी तरह की शिकायत है कोई मेरे से होगी तो मैं दूर करूंगा, और कोई राहुल जी से उन्हें बात करनी है तो वो तो मिलते रहते हैं, उनके अच्छे संबंध हैं राहुल जी से। जब किसी पार्टी में राजनीतिक समीकरणों को लेकर बात होती है, उतार चढ़ाव होते हैं या फिर कुछ परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के बाद कुछ आवाजें आती हैं मायूसी की, विरोध की, तो उस पर विरोधी दल भी अपनी तरफ से बयान देते हैं। सत्ता पक्ष क्या कहता है? कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान आया है और उनका यह कहना है कि कांग्रेस में सभी खुश नहीं है। उदय भान की अब सभी सपोर्ट करें, ये उनकी तरफ से कहा गया। उदय भान जी का अब सभी सपोर्ट करें, सभी खुश नहीं है। बयान सुना दीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। वैसे तो भाई कांग्रेस पार्टी का निजी मामला, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब उदय भान जी बने हैं तो मैं ये चाहूँगा कि भाई उनका सब लोग जो उनके सीनियर साथी हैं उसकी मदद करें। ऐसा ना हो कि पीछे के जो अध्यक्ष बनाए वो भी ऐसे चले गए, तो सभी को कोऑपरेट करना चाहिए उदय भान जी को, ताकि कुलदीप बिश्नोई का अपना अलग वो है भाई, वो नाराज़ है तो क्यों है वो, तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो आप उन्हीं से पूछें। लेकिन पार्टी में सब कुछ मेरे ख्याल से सारे लोग तो खुश हैं नहीं, जिसको बना दिया वो खुश है, जो रह गया वो नाराज़ है। मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ हैं,
नमस्कार मास्टर साहब, क्या कहेंगे? आदाब नाज़िर जी आदाब सर, कहिए। देखिए मेरे अजीज भाई, कल तक तो हमें उम्मीद थी कि काफी चर्चा घर में थोड़ा गए उससे मुझे जो नियत साफ लो तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये इनका मन मुटाव बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात मैं पहले जी चलेगा। अच्छा, संपर्क टूट चुका है और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल का भी बयान आया है कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट को लेकर। कुलदीप बिश्नोई पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं। कुलदीप बिश्नोई पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं। हमें उनकी जो ताकत है उसे पार्टी में समायोजित करना है। उनकी अपनी एक राजनीतिक विरासत है, उनको साथ लेकर चलना है। और इस बीच हमारे साथ कुलदीप वत्स जी जुड़ चुके हैं। कुलदीप वत्स कांग्रेस विधायक जुड़ चुके हैं कुलदीप बिश्नोई के गुस्से को लेकर, नाराजगी को लेकर जो ट्वीट है उस पर बात करने के लिए। वत्स साहब, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद नासिर जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं सर? जी, और मैं अच्छा आपको हूं। बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद कि आप लोगों को एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है, शायद आप लोगों के मन माफिक प्रदेश अध्यक्ष मिला है। जी थैंक यू जी। बहुत अच्छा एक अपने छत्तीस बिरादरी का प्यारा है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की पसंद का कांग्रेस ने अध्यक्ष दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस हाई कमान का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का और प्रभारी हमारे विवेक बंसल जी का, जो इन्होंने एक अच्छे सूझबूझ के साथ जो एक निर्णय लिया और एक अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति को हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी सौंपी। और इसमें तो कुलदीप वत्स जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो पसंद है वही सबसे ऊपर है कांग्रेस के अंदर। देखिए, कांग्रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एक अपना पद है और कांग्रेस के हरियाणा में नहीं पूरे देश में एक भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, हुड्डा साहब है, एक कद्दावर नेता है और पसंद तो कांग्रेस में हुड्डा साहब की रहती है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई बहुत नाराज है, गुस्से में। उनका कहना है कि गुस्सा मुझे भी है। आपने भी उनका ट्वीट पढ़ा होगा कि मुझे भी गुस्सा है, लेकिन अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि अभी थोड़ा संयम रखें, राहुल गांधी जी से जवाब लेना है, फिर उसके बाद कुछ करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कुलदीप बिश्नोई जी का ट्वीट मैंने पढ़ा है जी। जायज होता है कि किसी के वर्कर का गुस्सा होता है और कुलदीप बिश्नोई एक सुलझे नेता है और हमारे कांग्रेस के अच्छे नेता है और वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कुलदीप बिश्नोई जी उनके साथ मिलके, हुड्डा साहब के साथ मिलके हरियाणा कांग्रेस को मजबूत करेंगे। कुलदीप बिश्नोई कोई ऐसा हल्का व्यक्ति, लेकिन सर ऐसा लग तो नहीं रहा ना कि वो साथ में चलेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि गुस्सा बहुत है, तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि उनके जो वो बनने वाले थे वो भी काफी जद्दोजहद कर रहे थे अध्यक्ष के लिए, उनकी भी काफी मीटिंग्स थी, तो उनके तो रास्ते में अड़ंगा लगा दिया। देखिए, उसमें हुड्डा साहब या किसी ने कोई अड़ंगा नहीं लगाया और कुलदीप बिश्नोई जी की भाई मांग थी। ये तो बनना तो एक नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी में कुलदीप बिश्नोई का एक अपना कद है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। कांग्रेस के सारे संगठित पूरे, मैं कहता हूँ, चाहे आदरणीय बहन कुमारी सैलजा जी है, हमारे कुलदीप बिश्नोई जी हैं और भी जो नेता है हमारे कुलदीप, जो भी शीर्ष नेता सारा एक। अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे वत्स साहब कि कुमारी सैलजा उतने बढ़िया तरीके से क्या संगठन को नहीं चला पा रही थी, इसलिए जरूरत महसूस हुई कि बदला जाए अध्यक्ष? देखिए, मैं कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता बहन कुमारी सैलजा जी का कि भाई उनका कोई वो है। कहीं ना कहीं हमारी कांग्रेस के तमाम चाहे वो नेता रहे, कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही। अच्छा। चाहे अशोक तंवर था, चाहे बहन कुमारी सैलजा जी थी, चाहे और थे, जो हम एक कमजोरी के तरफ चले गए। हमने अपना संगठन मजबूत नहीं किया। तो ब्लॉक लेवल से लेके जिला अध्यक्ष के यहाँ कोई हम नहीं बना पाए। इससे हमारी कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाया। और मैं एक अपनी बात को बड़े स्पष्ट करता हूँ, मैं कभी किसी लाग लपेट की बात नहीं करता। जिसमें कोई है हमारी कमियां रही, मैं नहीं, बिल्कुल आप इस मामले में आपकी तारीफ है कि आप बिल्कुल खुलकर बोल देते हैं जो भी चीजें हैं। जी, तो इसी पर मेरा एक सवाल और है कि अगर
कि क्या कुलदीप बिश्नोई को मना लेगी कांग्रेस पार्टी, और अगर कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं, पहले भी उन्होंने छोड़ा है, नाराजगी है, सत्ता में सियासत में सभी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो क्या उनके जाने ना जाने से कोई फर्क पड़ेगा कांग्रेस पर? ये कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई का एक अपना वो है। हाँ। कुलदीप बिश्नोई जी कोई पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, और कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में है, कांग्रेस में ही रहेंगे। और कांग्रेस शुरू से कांग्रेस के थे, बीच में ठीक है चले गए, पर कांग्रेस के बाहर कुलदीप बिश्नोई ना तो जाने की सोच है ना जाए, कांग्रेस के साथ रहकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और कांग्रेस के तमाम नेता, मैं आपको 1 मिनट और लूंगा जी, कांग्रेस के तमाम नेता, कल मैं आदरणीय बहन हमारी शैलजा जी का बयान पीसी देख रहा था। हाँ, जो जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस को एकजुटता करने की जो बात कही है, ये बड़े लीडर के काम यही होते हैं। और कांग्रेस पूर्ण रूप से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ठीक है के नेतृत्व में हरियाणा में मजबूती से आगे और उदय भान जी का भी तो नाम लीजिए ना, वत्स साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपने पूरा सुना नहीं ना, आपने सुना नहीं ना, अच्छा अच्छा अच्छा, पूरी बात नहीं। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा में उदय होगा उदय भान के नाम अच्छा, से, अच्छा। और हरियाणा में दोबारा कांग्रेस का राज होगा और राम राज होगा। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर जो आज भय भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज वो जो आज हालात प्रदेश की हैं, आने वाला समय कांग्रेस का होगा। और उदय भान जी के नेतृत्व, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शीर्ष कमान के नेतृत्व में अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया कुलदीप बस जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो कुलदीप बिश्नोई गुस्से हैं, अनिल मोर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी दिल्ली में लगातार वो नजदीकी से नजर रख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है हरियाणा कांग्रेस के अंदर। अनिल, गुस्से में कुलदीप बिश्नोई काफी ट्वीट्स पे उन्होंने जाहिर कर दिया, तो ये जो गुस्सा है, इस गुस्से का क्या लग रहा है, क्या असर होगा? राहुल गांधी के जवाब का इंतजार है। अगर ऐसा लगता है कि अगर ये गुस्सा शांत नहीं हुआ तो फिर रास्ते कुछ और हो सकते हैं, या कांग्रेस गुस्सा शांत कर सकती है उनका, या कांग्रेस चाहती है, हरियाणा कांग्रेस के दूसरे नेता चाहते हैं कि गुस्से में ही रहें वो? देखिए, कुलदीप बिश्नोई का गुस्से में होना लाजमी सी बात है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने जब अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस में विलय किया, उस वक्त उनके 2 विधायक थे, तो उनकी अपनी खुद की पार्टी का कांग्रेस में विलय किया। और कहीं ना कहीं जब तब विलय किया जाता है नासिक, तब कई तरह की बातें होती है, कई तरीके के कमिटमेंट होते हैं। उस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से जो उनकी बातचीत हुई थी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, उनको जब आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में उनको कहीं ना कहीं एक अहम रोल दिया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा पद दिया जाएगा, इस तरीके के कमिटमेंट होते हैं। लेकिन अब जो हरियाणा कांग्रेस में बदलाव हुआ है, एक अध्यक्ष बने हैं उदय भान, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को कहीं जगह नहीं मिली। सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को उम्मीद थी कि उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। वो दोनों ही पहलुओं पर काम कर रहे थे, या तो उनको सीएलपी दिया जाए या फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे मजबूर था, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को भी पता है कि अगर हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस का कोई मजबूत नेता है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शर्तें मानने के अलावा कांग्रेस आलाकमान के पास कोई विकल्प नहीं था। तो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये फैसला लिया गया। अब कुलदीप बिश्नोई की बात कर लेते हैं। कुलदीप बिश्नोई का नाराज होना लाजमी सी बात है, क्योंकि उनकी अगर बात करें, उनकी एक खुद की बड़ी राजनीति रही है। उनके पिता चौधरी भजन लाल लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, और कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में उनको एक बड़ा नाम होता था। जब जब हरियाणा की राजनीति की जाट नॉन जाट की बात आती थी, तो चौधरी भजन लाल नॉन जाट के सबसे बड़े नेता रहे हैं। उस दौरान की बात करें, उस समय में चाहे चौधरी देवीलाल रहे हों, चौधरी बात करें चौधरी बंसल लाल रहे हों, का चौटाला रहे हों, जितने बड़े बड़े कद्दावर नेता होते तो भजन लाल का कद भी उनके बराबर का कद होता था। तो ऐसे में कहने गई इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत वो लेकर चल रहे थे। साल 2004 में जब जिस तरीके के जो पूरे के पूरे घटनाक्रम हुए, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कांग्रेस की सरकारें बनी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई हाशिए पर चलते रहे, उन्होंने अपना राजनीतिक दल बनाया, फिर कांग्रेस में विलय किया। तो अब कुलदीप बिश्नोई के पास विकल्प ज्यादा नहीं है। सबसे पहले वो राहुल गांधी से बातचीत करेंगे, जैसा उन्होंने खुद लिखा है कि राहुल गांधी से वो जवाब मांगेंगे। हालांकि जवाब मांगने का काम कांग्रेस आलाकमान का होता है, छोटे नेता जवाब नहीं मांगते, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई प्रदेश स्तरीय नेता है। लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी है, गुस्से में है, गुस्से में वो कांग्रेस आलाकमान के सामने क्या बात रखते हैं, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से क्या कहा जाता है, कांग्रेस आलाकमान उनको क्या ऑफर करता है, सबसे पहले ये देखना होगा। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से क्या उनको ऑफर किया जाता है कि आप केंद्र की राजनीति कीजिए। अगर ऐसा ऑफर किया जाता है, क्या कुलदीप बिश्नोई को वो मंजूर होगा? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का मकसद है कि उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना है। वो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो, क्योंकि लड़ाई उनकी मुख्यमंत्री पद की है। क्योंकि जब उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी, तब भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को लेकर उनकी पूरी की पूरी लड़ाई रही है। अब हालांकि जो हरियाणा कांग्रेस प्रभारी
विवेक बंसल ने खबरें अब तक से खास बातचीत की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए कुलदीप बिश्नोई का नाराज होना लाजमी सी बात है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का अपना कद है, वो उम्मीदें कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान उनको मना लेगा। ये मनाएंगे कैसे, सही बात है। हाँ जी अनिल, बंसल की तरफ से कही गई, लेकिन बिश्नोई क्या बात कांग्रेस आलाकमान से करते हैं। जो कुलदीप बिश्नोई के जो करीबी नेता है वो फिलहाल दिल्ली में मौजूद है, उन्होंने भी प्रभारी से मुलाकात की है। अब देखना होगा कि बातचीत किस तरीके से होती है, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से उनको किस तरीके से मनाया जाता है, उनको क्या ऑफर किया जाता है। एक ऑप्शन पर यह भी विचार किया जा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं राजस्थान में कोई जिम्मेदारी देना है, क्योंकि राजस्थान में अगले साल चुनाव होने और कहीं ना कहीं बिश्नोई जो मतदाता राजस्थान में बड़ी तादाद में है, तो सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से बार्गेनिंग करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अगर कांग्रेस से वो सहमत नहीं होते आलाकमान से, तब शायद कुलदीप बिश्नोई भविष्य के लिए कोई कदम उठाए, लेकिन वो कदम भी कुलदीप बिश्नोई के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला। बहुत शुक्रिया अनिल तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच कुलदीप बिश्नोई के बात पर, उनके ट्वीट पर हमारे दर्शक भी कॉल कर रहे हैं। कुलदीप जी, हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कुलदीप जी नमस्कार। कुलदीप जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। चलिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सवाल यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है, ये होता ही है कि किसी 2-4 नाम चल रहे हैं लोगों के और एक को कोई पद मिल जाए तो दूसरा नाराज होता है, लेकिन जब तक पद नहीं मिलते तब तक सब यही कहते हैं कि जो हाईकमान का फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। लेकिन यहां पर ये ट्वीट, ये गुस्से की बात की जा रही है कि गुस्सा हूं बहुत, और मेरी तरह आप में भी गुस्सा है। राहुल गांधी से जवाब चाहते हैं। अब राहुल गांधी से जवाब चाहते हैं, राहुल गांधी हालांकि वो चाहेंगे कि भाई क्या जवाब है, लेकिन उनसे जवाब चाहने की बात हो रही है। तो अभी से ही ये जो मतभेद है कांग्रेस के लिए, ये कांग्रेस के लिए आसान रहने वाले हैं। कल्पना जी हमारे साथ हैं। जी कल्पना जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहा, लेकिन उनका ये प्रस्ताव ठुकराया गया और उन्होंने कांग्रेस न ज्वाइन करने का इरादा बना लिया। जब तक डायनास्टिक रूल जो ये इनकी साइकोलॉजी में बसा हुआ है वो नहीं छोड़ेंगे, तब तक कलह मचती रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी से नहीं संभलेगा कांग्रेस पार्टी। इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी को इस समय इतना कलह कलेश झेलना पड़ रहा है। कुछ साल होंगे तो ये कांग्रेस पार्टी एक इतिहास बनकर रहेगी, और जो गुटबाजी है वो भी दूर हो सकती थी अगर किसी ऐसे ईमानदार आदमी को कांग्रेस पार्टी का वहां अध्यक्ष बनाया जाता हरियाणा में, तो वहां बहुत अच्छा होता, सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती। अभी शैलजा कुमारी और सुरजेवाला आपस में लड़ रहे हैं, जहां पर इन फाइटिंग ये होती है वहां उस पार्टी का पतन जरूरी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। कैप्टन जसपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे दर्शक। नमस्कार कैप्टन साहब। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम, कैसे हैं आप सर? बहुत दिन बाद जुड़े हैं आज आप, सब खैरियत तो है? और तबीयत ढीली हो गई थी भाई। अरे सर ख्याल रखिए सर। वो डेंटिस्ट के पास गए थे, वहाँ जरा गड़ा था। अब डॉक्टर साहब जरा आज 15 सेकंड देना हमें, ये सब्जेक्ट बहुत मसालेदार है सर। 30 सेकंड है आपके पास पूरे। अच्छा देखिए, सोनिया गांधी ने कहा था कि भाई अगर आप लोग समझते हमारे तीनों के कारण नहीं चल रही है तो हम हट जाते। दूसरी बात है, महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में कहा गया था कि राणा की नजर मुड़ी नहीं, चेतक मुड़ जाता। अब ये जो G2-3 और 2+3 और 2x3 है ना, जो जाके बार बार बोलते हैं कि साहब हम जो है बड़े पढ़े लिखे देशभगत और आदमी हैं, जो इन्होंने परोसा देश को, वो कहती है मैंने तुम्हें 2004 से 14 तक देखा हुआ है, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। जब प्रकाश सिंह बादल हार सकता है और इनको समझ नहीं आ रही, हरियाणा में रिजल्ट आएगा 95 की 95 सीट एक तरफ, आपकी या बाप की। ये यहाँ ये जो है ये ड्रामेबाजी हरियाणा में चलने वाली नहीं है भाई। शुक्रिया। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। एक आदमी को जिम्मेदारी मिलती है तो जाहिर सी बात है जो दूसरा जिम्मेदारी की ख्वाहिश रखता है वो नाराज होगा, लेकिन इतनी जल्दी खुलकर नाराजगी का इजहार किया जाए, खुलकर कि हम गुस्से में हैं, तो इस गुस्से को क्या शांत किया जा सकता है? उमा जी हमारे साथ हैं। और क्या सब साथ में चल पाएंगे कांग्रेस में, या ऐसे ही रास्ते अलग अलग रहेंगे? उमा जी नमस्कार, क्या कहेंगी? नमस्कार जी। जी मैम कहिए। अब ये हमारे हिमाचल और हरियाणा में अभी इलेक्शन आने वाले हैं जी, तो ये
जो ये गुटबाजी है इसे इनको खत्म करके और अपने पार्टी के लिए काम करना चाहिए। अगर एक को पद दे दिया है, सबको तो पद नहीं मिलेंगे, एक को पद दे दिया है तो दूसरे को उसकी सब चाहिए है। और अगर ये लोग मिलकर काम करेंगे तो पार्टी आगे बढ़ सकती है, वरना तो वो हाल होगा जो अभी इसमें हुआ है, अपने पंजाब में हुआ है और 4 स्टेट्स में हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी कोई अभी तो नहीं बनी है, कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, इनको अब वो पुराना इतिहास लेकर के चलना चाहिए कि हमने देश के लिए बहुत कुछ किया है। आज जनता पार्टी कहती है कि हमने किया है, लेकिन राजीव गांधी लेकर आए थे जो ये उसका सपना था कि इंडिया को डिजिटल बनाना है। तो ये सब बातें जो है वो हम उनको ध्यान देते हुए हमें ये नहीं देखना है कि हमें पद मिला है या नहीं मिला है। हमें पार्टी को मजबूत बनाने के लिए इन लोगों को दूसरे के साथ रहना पड़ेगा, दूसरे के साथ चलना पड़ेगा। जो पार्टी को चला सकते हैं उनके हाथ में, हाँ जी इनके पास पैसा है तो ये अपनी नहीं करेंगे। अगर कोई किसी के पास पैसा नहीं भी है और वो पार्टी को चलाने उसका हुनर है तो उसके हाथ में दे दीजिए। ये मत कीजिए हमने जो है इसी वजह से लोग हार रहे हैं। थैंक यू मैम, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। प्रेम जी हमारे साथ हैं, एक और दर्शक। जी प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी कहिए। नमस्कार सर। जी सर मैं बोल रहा हूँ सर कि कोई भी आदमी का शरीर कमजोर होता है, उसको कोई भी बीमारी दूर जाती है और वो बीमारी फिर छोड़ती नहीं है। कांग्रेस वालों के इन्हों के परिवारवाद को नष्ट करते इन्होंने कांग्रेस पार्टी को जब नष्ट करने का बिना फोन किया है तो कांग्रेस वालों को समझना चाहिए। और बाकी बीजेपी वालों को और मिलता ही नहीं है। देश दुनिया के लिए, भारतवर्ष के लिए काम करे बाकायदा। वो आज कृषि मंत्री साहब कोई भी चीज है तो उनके घर में क्या हो रहा है, वो क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या वो अपना अध्यक्ष करते हैं, क्या देना देना है। सब चैनल पर उनकी बात करती रहती है। इसका मतलब जितने मीडिया वाले हैं वो जानबूझ के और कांग्रेस वाले समझ नहीं रहे हैं। अरे उनका घर कमजोर है और बीजेपी वाले और कमजोर जा रहे हैं। तो बीजेपी के नेता बड़े बड़े आज एक अपना बात बता रहे हैं सर, कृषि मंत्री को कि वो देखेंगे कि कांग्रेस के घर में क्या हो रहा है। ये हमारी बात थोड़ी होती है सर। एक दूसरे को स्टेट को बढ़ाना, आप पेट्रोल और डीजल को लेकर स्टेट को बढ़ाया जा रहा है, वहाँ की जनता को जनता से बढ़ाया जा रहा है कि तुम्हारे प्रदेश में ये सरकार है इसलिए तुम्हारा पेट्रोल के दाम ज्यादा लग रहे हैं, हमारे देखो हम यहाँ सरकार है तो यहाँ पेट्रोल के दाम कमती लग रहे हैं। और जो वहाँ के सीएम बोलते हैं तो मीडिया में बैठ के जो एंकर है वो थोड़े हंसते हैं कि देखिए क्या जवाब है हमारे। ठीक है प्रेम जी। जी नमस्कार, आप हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त एक अहम खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान, कांग्रेस में परिवर्तन से सिद्ध हुआ है कि भूपेंद्र हुड्डा सर्वमान्य नेता हैं। भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा वासियों के भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस एकजुट है, ये संदेश दिया गया है। जन भावनाओं को समझते हुए उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जन भावनाओं को समझते हुए, कांग्रेस के नेताओं को समझते हुए बनाया गया है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं और गुस्से में हैं। अब सर्वमान्य नेता हैं तो क्या कुलदीप बिश्नोई भी चाहते हैं कि जो हुआ सही हुआ, ये सवाल है। और इसी को लेकर इस वक्त हरियाणा में अब ये चर्चा है कि अभी से एक आवाज मुखर हुई है, अभी एक आवाज मुखर हुई है कि मैं गुस्से में हूं, आने वाले वक्त में फिर और आवाजें आ सकती हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें। तो वहीं दूसरी तरफ एक और अहम खबर आ रही है। खबरें अभी तक पर हरियाणा के कृषि मंत्री का बयान आया है और उनका कहना है, हरियाणा के कृषि मंत्री का भी बयान आया है, वो भी आपको एक बार दिखाते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस में अब एक पक्ष का पलड़ा भारी हो गया है। कांग्रेस की राजनीति एक परिवार को खुश करने के लिए है। कांग्रेस में सभी प्रदेशों में लड़ाई है और लड़ाई जारी रहेगी। कुलदीप बिश्नोई जिन शर्तों पर पार्टी में आए उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। कुलदीप बिश्नोई जिन शर्तों पर पार्टी में आए हैं उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये लड़ाई जारी है और रहेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।